छात्रों, मेरा नाम मोहित शर्मा, कक्षा.com में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे फिजिक्स का टॉपिक स्टार्ट। और कौन सा टॉपिक है हमारा? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्यारे बच्चों, प्रकाश के परावर्तन को प्यारे बच्चों हिंदी में बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? रिफ्लेक्शन। और इसको बोलते हैं सर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन और दैट्स कॉल्ड द लाइट। तो इसको बन सकता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बट बात अपनी स्टार्ट होती है कि ऐसा क्यों हुआ कि हमें लाइट की बात सामने आई, मेरे लाल साइड के साथ सामने आई। आप अपनी पृथ्वी पर रहते हैं सर, और आपको पता है कि पृथ्वी पर जीवन संभव है बाकी ज्यादा ग्रहों के ऊपर। तो आप अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। ध्यान से देखिए भाई, आप यहां पर आए, आपके सामने दो कमरे हैं, बहुत ध्यान समझिए। इस पर एक बल्ब लगा हुआ है जो जगमगा रहा है प्यारे चांद की तरह, और ये पूरा बंद है। तो सर आप यहां पर गए, इसके अंदर एंटर किया आपने, तो सर आपको अंदर उजाला दिखा। मैंने क्या बोला प्यारे बच्चों? उजाला। और जब यहां पर गए प्यारे बच्चों तो आपको अंधेरा दिखा। लेकिन ये सब देखना पॉसिबल हुआ आपको मानव नेत्रों के द्वारा। आपको किससे हुआ प्यारे बच्चों? मानव नेत्रों द्वारा। यानी कि आप यहां पर देखने में असमर्थ हैं और यहां देख सकते हैं। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है कि आप एक जगह देख सकते हैं और एक जगह नहीं देख सकते हैं? उसके पीछे का कारण है प्रकाश। ठीक है, प्रकाश। यानी कि यहां पर प्रकाश जो है वो दृश्यमान है और यहां पर दृश्यमान नहीं। कि प्रकाश अगर पड़ेगा, प्रकाश अगर पड़ेगा तो प्रकाश पड़ने पर क्या होगा? वो चीज रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होने पर कारण। अब होता क्या है कि कोई भी वस्तु होती है सर, यहां पर कोई भी वस्तु रखी है XYZ, यहां पर बुक्स ही रखी है सर, तो वो बुक्स दिखेंगी आपको। तो वो बुक्स क्या दिखती हैं? यहां पर सर प्रकाश पड़ता है इन बुक्स पर, इन बुक्स पर प्रकाश पड़ता है, और प्रकाश पड़ने के बाद हम तक क्या होता है? परावर्तित होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? परावर्तित होता है, जिस वजह से ये हमें दिख पाते हैं। यह परावर्तित प्रकाश जब होता है, यानी कि कहने का तात्पर्य है यहां पर तो परावर्तन होगा ही नहीं। तो ये जो परावर्तित प्रकाश है, यह परावर्तित जो प्रकाश है प्यारे बच्चों, यह परावर्तित प्रकाश, यह परावर्तित प्रकाश जो किताब पर पढ़कर हमारे तक आया, ठीक है, हम जब हमारी आंख को द्वारा ग्रहण किया जाता है, जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है, ग्रहण किया जाता है प्यारे बच्चों, तो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। तो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है, देखने योग्य बनाता है। मेरी बात समझ पाए? देखने योग्य बनाता है। हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार, ठीक है, देख सकते हैं। मींस दैट आप एक सिंपल सी बात देखें कि ये कोई शीशा है पारदर्शी, ठीक है, पारदर्शी कोई भी लेंस है, लेंस ही बोलेंगे, पारदर्शी दर्पण, ठीक है, पारदर्शी दर्पण है। आपने खिड़कियों में देखा होगा सर, घर की जो खिड़कियां होती हैं आपको घर से बाहर का भी दिखता है, इसका मतलब वो पारदर्शी है। आप यहाँ खड़े हैं सर, और यहाँ पर कोई भी वस्तु मान लेते हैं सर, यहाँ पर एक घर है, बहुत समझ लेते हैं, यहाँ पर एक घर है, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है। तो क्या होगा कि हम पारदर्शी माध्यम से जब हम क्या होगा कि यहाँ से जब कोई भी कंडीशन जाएगी तो यहाँ तक जाएगी और यहाँ से परावर्तित होकर आएगी। मेरी बात समझे? क्योंकि प्रकाश इसमें पार हो जाता है, क्योंकि प्रकाश इसमें से पार हो जाता है। सिंपल सी बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो हम सिंपल सी बात है कि यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ से आपने ये आपतन हुआ और ये परावर्तन हुआ, प्रकाश हमारे तक आया, जिससे हमें बीच में ये पारदर्शी दर्पण है और हम घर को देख पा रहे। तो हमें एक छोटी सी एक बात हमें समझ में आई कि सर यहां से हम इधर डाल रहे हैं प्रकाश, तो हमें वो घर दिखाई दे रहा है पारदर्शी माध्यम, हमें कई सारी कंडीशन जो है वो दिखती हैं सर। जैसे सिंपल साहब,
दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, कई सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का, कि दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। अगर आप यहां पर अगर x है तो यहां पर क्या होती है, एक दर्पण है तो आपको यहां पर भी क्या दिखता है, x दिखता है। बात समझ गए। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपको, ठीक है, तारों का टिमटिमाना, ठीक है, किसी माध्य द्वारा मुड़ना होता है, ठीक है, तारों का टिमटिमाना। ऐसी बहुत सारी परिघटनाएं हैं जो आपको दिखती हैं, ठीक है, जो आपको दिखती हैं। तो यहां से एक छोटी सी बात मैं समझ पाया, क्या समझ पाया सर? यहां पर एक छोटी सी बात यह समझ पाया कि प्रकाश जो है वो सरल रेखाओं में गमन करता प्रतीत होता है। प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में गमन करता प्रतीत होता है। सरल रेखा में आपका जो है वो गमन करता प्रतीत होता है। यह तथ्य कि एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी, ठीक है, किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है। बहुत ध्यान समझिए। और क्या होता है, प्रकाश का जो बहुत छोटा सा स्रोत है, मतलब बात समझ रहे हैं, प्रकाश जो छोटा है, एक छोटा सा प्रकाश स्रोत, एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है। मेरी बात समझे? आपने भी देखा होगा कि पीछे आपके परछाई बनती है, वो तीक्ष्ण परछाई बनती है, क्योंकि प्रकाश क्या है कि आपसे मतलब अंदर से बाहर नहीं गुजर पाता है, जैसे एक पारदर्शी दर्पण में ऐसा होता है, तो आपकी एक छाया बनती है। मतलब प्रकाश अगर पार नहीं हो पा रहा है किसी माध्यम के किसी भी कंडीशन पर, तो क्या होगा, उसकी एक छाया बन जाएगी। ये बात समझ पा रहे हैं? अब होता क्या है कि सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है, जिसे आप पर्याय प्रकाश कहते हैं, ठीक है। प्रकाश एक सरल रेखीय पथ है, हमने देखा सरल रेखा में गमन करता है, और इसीलिए इस पूरी अवधारणा को प्रकाश कहते हैं। तो हम एक छोटी सी बात समझ पाए कि प्रकाश काफी महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से हम और आप एक दूसरे को देख पा रहे हैं। तो ये भी समझ पाए कि क्यों देख पा रहे हैं, परावर्तन के कारण। तो काफी मजा आने वाला इस चैप्टर में, ठीक है, देखते हैं और आगे क्या होता है। सर एक अवधारणा है जिसका नाम है विवर्तन, एक अवधारणा है जिसका नाम है विवर्तन, जिसका नाम है विवर्तन। ये क्या होता है? यदि प्रकाश के पथ में रखी यदि प्रकाश के पथ में रखी यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु, ठीक है, रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो, अत्यंत छोटी हो, तो प्रकाश सरल रेखा ठीक है, में चलने की बजाय प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर इसकी, ठीक है, इसके किनारों पर मुड़ने की, इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, मुड़ने की प्रकृति
मुड़ने की प्रकृति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। मेरी बात समझे? यहां पर अगर कोई कंडीशन है, यहां से प्रकाश में कंडीशन है, यहां पर एक छोटा सा पार्टिकल रखा है, अब यहां से कोई भी प्रकाश गुजर रहा है समझ लीजिए, इस प्रकार से कोई भी कंडीशन गुजर रही है तो ऐसे करके मुड़ जाएगी सर। और ध्यान समझ लीजिए, इस प्रकार से कंडीशन जो है वो मुड़ जाएगी। मेरी बात समझे? तो इस सिचुएशन को, इस प्रभाव को, क्योंकि भाई मुड़ गई है, उसे पार नहीं कर पा रही है, तो उसी कंडीशन को हम बोलेंगे विवर्तन की क्रिया, विवर्तन की क्रिया। अब इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि प्रकाश है क्या? प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह भौतिक साधन, प्रकाश वह भौतिक साधन है, भौतिक साधन अथवा कारण है, भौतिक साधन अथवा कारण है, जिसके द्वारा हम सभी तो यहां पर बात समझ में आई प्यारे बच्चों? मैंने क्या बोला कि प्रकाश वह भौतिक साधन, प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके कारण, जिसके द्वारा हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं, हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं, हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। एक अलग डेफिनेशन क्या है अथवा में, क्या है कि प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जागृत करता है। अब सर, जिस पर, अब आप टॉर्च लीजिए, तो टॉर्च में जिस वस्तु पर आप टॉर्च की लाइट जाएगी तो वो क्या होगा? दीप्त हो जाएगा। और यानी कि प्रदीप्त बोल सकते हो, जिस पर टॉर्च से लाइट नहीं गई वो अंधेरे में होगा, तो उसे हम बोल देंगे अदीप्त वस्तु। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो यहां पर प्यारे बच्चों क्या है कि यहां पर प्रदीप्त और अदीप्त वस्तु, तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? तो प्रदीप्त वस्तुएं वो होती हैं, वह वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, वह वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, वह स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। ठीक है, उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। मेरी बात समझे? जैसे एग्जाम्पल में, उदाहरण में आप लिख सकते हैं, उदाहरण में लिख सकते हैं, जैसे सूर्य, लालटेन, ठीक है, सूर्य, लालटेन, मोमबत्ती,
विद्युत आदि। बात समझ पाए? मतलब जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें हम प्यारे बच्चों क्या कहेंगे? उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों अदीप्त वस्तुओं की। नाम से ही क्लियर है, अदीप्त वस्तुओं की। अदीप्त वस्तुएं तो वह वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, वह वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने पर दिखलाई देती हैं, होने पर दिखलाई देती हैं, उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे पृथ्वी है, मेज है, कुर्सी आदि। पृथ्वी है, कुर्सी है, मेज आदि। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब प्यारे बच्चों प्रकाशित माध्यम की अगर हम बात करें, बात समझ रहे हैं? प्रकाशित माध्यम तो वह वस्तुएं जिनमें होकर प्रकाश गमन नहीं कर सकता है, प्रकाश गमन नहीं कर सकता है, प्रकाश गमन कर सकता है। यस, प्रकाश गमन कर सकता है, होकर प्रकाश गमन करता है, प्रकाशित माध्यम कहलाता है। माध्यम, ठीक है, प्रकाशित माध्यम कहते हैं, अब बात करेंगे प्यारे बच्चों पारदर्शक। पारदर्शक हम किसे कहते हैं? तो पारदर्शक हम किसे कहेंगे? वे वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश का, ठीक है, प्रकाश का अधिकांश भाग निकल जाता है, उन्हें पारदर्शक कहते हैं, उदाहरण प्यारे बच्चों पता है, आपने देखा होगा, आपने कभी कभी क्या होगा कि जल में अंदर के कंकड़ देखे होंगे, ठीक है, हवा में चीजों को देखा होगा कि हवा में भी है तो हमें बाहर की चीज दिखती है, और साथ ही कांच देखा होगा आपने। तो उदाहरण में हम लिख सकते हैं जल, कांच, वायु आदि।
ये एक पारदर्शक की तरह व्यवहार करते हैं। अब एक वर्ड होता है पारभाषक, एक वर्ड होता है पारभाषक, एक वर्ड होता है पारभाषक। तो पारभाषक क्या होता है? वह वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश आंशिक रूप से निकलता है, बहुत कम मात्रा से निकलता है, निकलेगा जरूर लेकिन अधिक से अधिक चीजें को रोक रखा है, प्रकाश पूरे का पूरा गमन नहीं कर पाया, इसको बेटा बोलेंगे आंशिकता, इसे बोलेंगे आंशिकता। तो वह वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश आंशिक रूप से निकल जाता है, आंशिक रूप से निकल जाता है, उसे पारभाषक कहते हैं, उसे पारभाषक कहते हैं। ऐसा कुछ देखा है? ऐसा आपने उसे पारभाषक कहते हैं। जैसे उदाहरण में, जैसे घिरा हुआ कांच, ठीक है, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज। अब एक वैल्यू आती है, एक टॉपिक और आता है जिसका नाम है अपारदर्शक। कि अपारदर्शक क्या होता है, कि अपारदर्शक की कहानी क्या होती है। तो सर अपारदर्शक की बात करें, नाम से ही क्लियर है सर, अपारदर्शक वह वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश बिल्कुल नहीं निकलता। अगर आंशिक निकलता प्यारे बच्चों, थोड़ा सा निकलता, तो हम उसको बोल सकते थे कि वो पारभाषक की स्थिति बन गई। अगर अधिक से अधिक निकल जाता तो हम ये बोलते कि वह स्थिति सर हमारी पारदर्शक की हो गई। बात समझ गए? लेकिन अगली यही कंडीशन में क्या है सर, जितने भी है माध्यम है सर, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि वह वस्तुएं, ठीक है प्यारे बच्चों, वह वस्तुएं जिनमें से होकर, वह वस्तुएं जिनमें से होकर, प्रकाश बिल्कुल नहीं निकलता, प्रकाश 1% भी नहीं, प्रकाश बिल्कुल नहीं, प्रकाश बिल्कुल नहीं निकलता, उसे अपारदर्शक कहते हैं। उसे अपारदर्शक कहते हैं। एग्जाम्पल में सर लकड़ी, पत्थर, लोहा आदि। उदाहरण में पत्थर, लोहा, लकड़ी आदि, ये सारी स्थितियां वहां होती हैं जहां पर ये अपारदर्शक माध्यम है। अब प्रकाश किरणों की सर बात करेंगे कि हम प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, प्रकाश की किरणें क्या होती हैं। अब बात करेंगे क्या प्यारे बच्चों, प्रकाश किरणें, प्रकाश की किरणें। ठीक है, रे ऑफ लाइट। तो किसी समान माध्यम में, किसी समान माध्यम में एक बिंदु से, किसी समान माध्यम में एक बिंदु से, किसी समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक प्रकाश, प्रकाश, ठीक है, प्रकाश
रेखीय मार्ग से होकर प्रकाश रेखीय मार्ग से होकर गुजरता है, रेखीय मार्ग से होकर गुजरता है, उसे प्रकाश किरण कहते हैं, उसे प्रकाश किरण कहते हैं। मेरी बात समझे? अब बात आती है प्यारे बच्चों प्रकाश किरण पुंज की, प्रकाश पुंज की, कि प्रकाश पुंज क्या होता है। प्रकाश पुंज क्या होता है? तो एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश के, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश के किरणों के समूह को, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज कहते हैं। मेरी बात समझ पा रहे? अब प्रकाश पुंज में भी कई स्थितियां बनती हैं सर। प्रकाश पुंज में पहली स्थिति जो बनती है वो है अभिसारी, ठीक है। प्रकाश पुंज में जो स्थिति बनती है वो आती है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज, यदि सभी प्रकाश की किरणें, यदि सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर, ठीक है, एक ही बिंदु पर मिल रही हूं, एक ही बिंदु पर मिल रही हूं, तो उसे अभिसारी पुंज कहते हैं। तो उसे अभिसारी पुंज कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं? एक ही बिंदु पर मिल रही है, एक ही बिंदु पर मिल रही है। अब यहां पर वर्ड आता है सर, दूसरी कंडीशन आती है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज, यदि सभी प्रकाश की किरणें, यदि सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से आती हैं, एक ही बिंदु से आती हैं, एक ही बिंदु से आती हैं, तो ये कंडीशन बनती है सर। अब समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, यदि प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर हो, प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर हो, ठीक है, तो ये होंगी सर स्थिति। अब बात करेंगे प्यारे बच्चों प्रकाश के गुण की, कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं। बोले सर हमारे पूछ लो। तुम्हारे गुण पूछ के क्या करेंगे, पास थोड़े ना होंगे उनसे मेरे लाल। प्रकाश के गुण, तो प्रकाश पहली बात तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, पहली कंडीशन। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, रूप में
चलता है, पहली कंडीशन। दूसरा, प्रकाश सरल रेखाओं में गति करता है। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, सरल रेखा में गति करता है। ठोस तथा द्रव्य माध्यम में, ठोस तथा द्रव्य माध्यमों में तथा द्रव्य, ठोस तथा द्रव्य माध्यमों में, ठीक है, तलों से प्रकाश का, ठीक है, ठोस तथा द्रव्य माध्यमों में तलों का परिवर्तन होता है। तलों से प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। अब बात यह आई, प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है। बात यह आई, निर्वात वैक्यूम बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब नहीं, यहां पर क्या होता है, कोई भी देयर इज नो, ठीक है, देयर इज नो मॉलिक्यूल, यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल नहीं होता है जिससे कोई भी रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध नहीं मिलेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसे समझ लो कि घर में मम्मी पापा रहते हैं तो आपको रेजिस्टेंस रहता है। एक दिन मम्मी पापा बाहर चले गए, ठीक है, सिनेमा देखने चले गए या कुछ चले गए, तो आप सर एक वैक्यूम की तरह व्यवहार करेंगे, आप खोलेंगे, कूदेंगे, आप जो मन करेंगे वो करेंगे। और जैसे ही मम्मी पापा आ जाएंगे सिनेमा देख के, तो आप क्या होगा, आपकी गति में, ठीक है, प्रतिरोध लग गया। तो सर प्रकाश जो है वो निर्वात में गमन कर सकता है तथा इसकी चाल, तथा निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में जो प्रकाश की जो चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। मीटर प्रति सेकंड बोल रहा हूं प्यारे बच्चों, मीटर पर सेकंड होती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों? यदि प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम से, यदि प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम से, यदि प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में, दूसरे पारदर्शक माध्यम में, दूसरे पारदर्शक माध्यम में, अगर दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है, ठीक है, तो उसका अपवर्तन होता है, तो उसका अपवर्तन होता है। अपवर्तन में चीजें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती हैं, माध्यम होता है, और परावर्तन में समान माध्यम रहता है, परावर्तन में समान माध्यम रहता है प्यारे बच्चों। अब अगली जो कंडीशन है, अगली कंडीशन क्या है कि दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम, बेटा इसे बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, से 7800 एंगस्ट्रॉम, 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, तक होती है, तक होती है। तो सर 1 एंगस्ट्रॉम यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं सर। तो सर इस प्रकार से प्रकाश के सारे गुण हो गए, ठीक है, प्रकाश के सारे गुण हो गए। ये प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, ठोस तथा द्रव्य माध्यमों में तलों से प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है,
तथा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यदि प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन होता है, और साथ ही दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती हैं। और प्यारे बच्चों, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये तो आपको क्लियर हो गया कि नहीं? अब यहाँ पे ध्यान से देखें, अब हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बात आएगा क्या? प्रकाश का परावर्तन, कि प्रकाश का परावर्तन की अगर हम बात करें तो क्या होता है। यहां पर एक कंडीशन होती है सर, एक डायग्राम देखते हैं। ये जो है एक तरफ पॉलिश है, ठीक है, पॉलिश लगा दी है, और एक तरफ थोड़ा सा परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है। ये सर हमारे एक तरीके से दर्पण है। हम भी क्या करते हैं, हम शीशे के सामने अपने आप को देखते हैं, वो दर्पण होता है। हमारी इमेज पीछे नहीं जाती, रुक के वापस हमारे सामने ही दिखती है। तो पीछे अगर दर्पण में देखेंगे तो एक पेंट लगा होता है, ये तो हम क्लियर है। तो यहाँ पर इसे M1 और M2 मान लीजिए, ये एक दर्पण है। अब होगा क्या सर, यहां पर कोई भी प्रकाश की किरण जो होगी, तो प्रकाश की किरण यहां तक आएगी सर। अब प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर टकराई उसे बोलते हैं आपतन बिंदु, या बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। यानी कि ये सर हमारी हुई आपतित किरण, और वापस उसी माध्यम में संचरित हो गई, वापस उसी माध्यम में गमन हो गई। माध्यम चेंज ही नहीं हुआ। अगर वायु का माध्यम था तो वायु ही रहा, अगर जल का माध्यम था सर जल ही रहा, माध्यम चेंज नहीं हुआ। माध्यम सर चेंज होता है किसमें? माध्यम चेंज होता है अपवर्तन क्रिया में। परावर्तन में माध्यम चेंज नहीं होता, परावर्तन में तो वही माध्यम रहेगा। आप जिस जगह खड़े थे उसी जगह में आपकी इमेज लौटकर वापस आई है, पीछे नहीं चली गई। अगर पीछे चली जाती तो परावर्तन अपवर्तन हो जाता। जैसे सिंपल सी बात है कि आप अगर पानी में, अगर आप खड़े होकर पानी में किसी कंकड़ को देख रहे हैं या किसी मछली को देख रहे हैं, तो वो मछली जल के अंदर है, कंकड़ जल के अंदर है, और आप वायु में खड़े हैं, तो माध्यम चेंज है। यानी कि प्रकाश पुंज का माध्यम चेंज हो रहा है। प्रकाश पुंज का माध्यम एक मतलब ऐसे समझ लीजिए वायु से जल में देख रहा है, लेकिन यहाँ पर वायु का वायु में, जल का जल में, माध्यम चेंज नहीं हो रहा। तो उसी माध्यम में कन्वर्ट हो गया, तो इसे सर बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब होता क्या है कि जिस माध्यम की बात होती है ये अभिलंब है, ये सर अभिलंब है, मेरी बात ध्यान समझिए, ये अभिलंब है। अब होता क्या है, ये अभिलंब से यहां पर ये आपतन कोण बनाते हैं सर, आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण थीटा बना लेते हैं, या आपतन कोण आई बोल दीजिए। और यहां इस कोण को बोलते हैं सर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण यानी कि आर। और इस क्षेत्र में आप आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान बराबर होता है। अगर ऐसा हो जाए तो मेरे लाल, ऐसा हो जाए तो परावर्तन की कंडीशन बनती है, और अगर कोण ज्यादा हो दूसरे से या दूसरा कोण ज्यादा हो पहले से तो अपवर्तन की कंडीशन बनती है। तो जब प्रकाशिक किरण जब प्रकाशिक किरण आपतित किरण के रूप में, आपतित किरण के रूप में, आपतित किरण के रूप में परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर,
आपतन बिंदु पर टकराकर उसी माध्यम में परावर्तित किरण के रूप में परावर्तित हो जाती है। ठीक है, इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि आपतन कोण, ठीक है, बहुत ध्यान समझ लीजिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण होता है। कोण कहलाता है। और सिमिलर सी बात है, आपतन कोण कहलाता है और सिंपल सी बात है, ठीक है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य कोण परावर्तन कोण होता है, डेल्टा आर, मतलब कोण आर। और याद रखिएगा कि परावर्तन के लिए कंडीशन है कि दोनों बराबर होने चाहिए, कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होना चाहिए, परावर्तन का नियम कहता है। मेरी बात समझ पाए? अब प्रकाश के परावर्तन के नियम देखेंगे कि किस नियम के अवधारणा पर ये वर्क करते हैं। अब बात करेंगे प्यारे बच्चों प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन के नियम, यानी कि यहां पर क्या है कि आपतित किरण परावर्तित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। अच्छा, आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक है, आपतित कोण और परावर्तन कोण, आपतित कोण तथा परावर्तित कोण आपस में बराबर होते हैं। मेरी बात समझ लीजिए, आपस में बराबर होते हैं। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण
बराबर होते हैं, जैसा कि अभी हमने लिखा था। तो परावर्तन के ये नियम गोलीय पृष्ठों सहित परावर्तन के यह नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों पर सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों पर लागू होते हैं, सभी परावर्तक पृष्ठ पर लागू होते हैं। अब बात करेंगे सर किसकी, गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय या वक्रीय, गोलीय अथवा वक्रीय प्रकृति का होता है, वक्रीय प्रकृति का होता है। ठीक है, ऐसे दर्पण गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण कहलाते हैं। बहुत ध्यान समझिए, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है। बहुत ध्यान से, मैंने क्या बोला प्यारे बच्चों कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, अंदर या बाहर की ओर, अंदर या बाहर की ओर, अंदर या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है, वक्रित हो सकता है। या इस तरीके का होगा सर, या सर इस प्रकार का। बात समझ पा रहे हैं, या तो इस प्रकार का होगा या फिर इस प्रकार का होगा। अगर सर इस प्रकार का है, दिस इज कॉल्ड अवतल दर्पण, और इस प्रकार का है तो उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। इस प्रकार का है प्रकृति तो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, यानी कि गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। तो यहाँ क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर, ठीक है, होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर बात करें तो इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र, गोले के केंद्र, गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है। गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है। और उत्तल दर्पण क्या है कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ इस दर्पण में परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर
परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, बाहर की ओर वक्रित होता है। तो हमें एक बात पता चली क्लियर, क्या कि गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल हो जाता है सर, और एक उत्तल दर्पण हो जाता है। अवतल और उत्तल दर्पण की स्थिति होती है। इसके अंदर थोड़ी सी चीजों को और समझते हैं कि और क्या क्या हो सकती है सर। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों कि वक्रता केंद्र है, ध्रुव है, वक्रता त्रिज्या है और मुख्य अक्ष, ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो कोई भी दर्पण देख लेंगे सर, और ये तो ध्यान से देखें, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूं तो ये एक गोलीय स्वरूप ले लेगा सर। हमने तो फिलहाल थोड़ा सा ही देखा है सर ये वाली कंडीशन। तो यहां पर एक बिंदु आएगा सर, बहुत ध्यान समझिए, एक बिंदु आएगा। तो पहली बात तो सर इसको कहते हैं, ये अक्ष जो है सर, इसको कहते हैं सर मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो बिंदु है सर, ये कहलाता है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ रेडियस। ठीक है, ठीक है, क्या होता है, वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो बिंदु है जहां पर ये जो लेंस, ये जो दर्पण है, दर्पण की अक्ष और मुख्य अक्ष जहां जिस बिंदु पर काटती हैं वो बिंदु कहलाता है ध्रुव, पोल कहते हैं। अब वक्रता केंद्र से ये जो दूरी होती है, वक्रता केंद्र से ये जो दूरी होती है, ये वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। फिर समझ लीजिए, कोई भी दर्पण है, कोई भी गोलीय दर्पण है, कोई भी गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण और मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर काटती हैं वो बिंदु कहलाता है ध्रुव। जिसके मिडिल से, दर्पण के मिडिल से अगर जो अक्ष गुजर रही है उसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। अगर ये पूरा हो जाता, ये कंप्लीट बन जाता, तो ये कहलाता सर वक्रता, मतलब केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। तो ये सारी चीजें आ गई उनकी डेफिनेशन सर। एक एक बार कर कर हम देखते हैं कि पहला हमारे फेस में आता है सर ध्रुव क्या होता है, पोल। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसे कैपिटल पी से, ध्रुव को पी से निरूपित करते हैं, यानी कि पी। सही है सर। अब बात करते हैं सर वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र, ठीक है, सेंटर ऑफ रेडिएशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ
एक गोले का भाग है, जैसा कि मैंने बोला एक वृत्त का भाग है या गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र, इस गोले का केंद्र, इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। अब बात होती है वक्रता त्रिज्या की सर। वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ परावर्तक गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या, जैसा कि उसकी त्रिज्या दर्पण की, उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और इसे R से निरूपित करते हैं। R से निरूपित करते हैं। इसके बाद की कंडीशन है सर मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष जिसको सर हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली, वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष, दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। तो इस प्रकार से सारी कंडीशन सर हमारे सामने हैं, ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और मुख्य अक्ष। प्यारे बच्चों, अब जो अगली कंडीशन है वो होगी हमारी सर मुख्य फोकस तथा फोकस।